रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दो बासलाहियत अदाकाराओं में से हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपनी सलाहियतों को साबित किया है। जहां रानी ने अपने करियर का आगाज़ 1996 में किया, ऐश्वर्या ने 1 साल बाद अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। हम असर होने के बावजूद रानी और ऐश्वर्या के दरमियान बहुत अच्छा रिश्ता था, इतना कि उन्हें एक बेहतरीन दोस्त के तौर पर भी टैग किया जाता था। सालों के साथ उनकी मसावात बदल गई और रानी को अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या की शादी में भी मदऊ नहीं किया गया। एक वक्त था जब रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय से वादा किया था कि वो उनके साथ हमेशा दोस्त रहेंगी। ऐश्वर्या एक बार एक शो जीना ऐसी का नाम है में पहुंची थी, जिसमें बज़ाहिर रानी को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से शिरकत नहीं कर सकीं। शो में ऐश्वर्या के लिए रानी का प्यारा वीडियो पैगाम चलाया गया, क्योंकि इसने हमेशा के लिए उसकी दोस्त रहने का वादा किया था। वीडियो पैगाम में रानी ने कहा कि वो ऐश्वर्या से मोहब्बत करती हैं और वो सिर्फ ये कहना चाहती थीं कि वो तबीयत खराब होने की वजह से शो में नहीं आ सकीं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐश्वर्या उनके लिए बहुत मानी रखती हैं और अगरचे उन्हें ऐश से ये कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो टीवी पर सबसे ये कहना चाहती थी। बाद में रानी ने ऐश्वर्या से हमेशा के लिए दोस्ती करने का वादा भी किया। वीडियो पैगाम में रानी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, अब जानते हैं कि मैं अब से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं शो में नहीं आ सकी, क्योंकि अब जानते हैं कि मैं बीमार हूँ। जैसा कि अब जानते हैं, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और दिल्ली नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपका मतलब मुझसे बहुत है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ऐश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे टीवी पर सबको ये कहने की जरूरत है। एक बात कहूं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। रानी मुखर्जी ने फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या राय की जगह ली। इत्तलात के मुताबिक ऐश्वर्या के इस वक्त के बीव सलमान खान एक बार सीट पर आए और एक बहुत बड़ा सीन किया, जिसकी वजह से फिल्म के प्रोड्यूसरों में से एक शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकालने और उनकी जगह रानी को लेने का फैसला किया। खबरें गर्दिश कर रही थीं कि ऐश्वर्या को भी इसी बात से तकलीफ हुई है और उसके बाद से उनके और रानी के दरमियान सर्द जंग जारी है। जब रानी काफी विदकिरन पर नजर आई तो मेजबान ने रानी से ऐश्वर्या के साथ उनकी बदली हुई मसावात के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि इस वाकया से हर कोई वाकिफ है। ठीक है, किरण ने कहा कि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन रानी को ये कहकर छेड़ दिया कि चलते चलते मुझे बता दो क्या हुआ था, ने अदाकारा और करीना को जोर से हंसा दिया। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की डेटिंग का चर्चा भी इन दिनों सुर्खियों में आया था। ठीक है, उन्होंने इसे कभी कबूल नहीं किया, जिसने एक तरह से इस हकीकत को साफ किया कि बस सिर्फ झूठ था। लेकिन बच्चन कबीले के साथ रानी का जबरदस्त रिश्ता अक्सर गूंज उठाता। जब अभिषेक की ऐश्वर्या के साथ मंगनी का ऐलान हुआ तो रानी और अदाकार के बारे में गुपशुप बंद हो गई। रानी, जो कभी अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों को दोस्त समझती थीं, को उनकी शादी में मदऊ नहीं किया गया था। उसने एक बार इसी के बारे में बात की और बताया कि जब वो उन लोगों को दोस्त समझती थी, लेकिन उनका इसे मदऊ न करना साबित हुआ कि उनकी शनासाई सिर्फ साथी अदाकारों तक ही महदूद है। कॉस्मोपॉलिटन से बात करते हुए रानी ने कहा, सिर्फ अभिषेक ही इस पर रोशनी डाल सकते हैं। सच यह है कि अगर कोई शख्स आपको अपनी शादी में मदऊ न करने का इंतखाब करता है, तो आपको अंदाजा होता है कि आप इस शख्स के साथ कहाँ खड़े हैं। आपको धोखा हो सकता है और आपको लगता है कि आप दोस्त हैं, लेकिन शायद ये दोस्ती सिर्फ सीट पर को स्टार बनने तक ही महदूद थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ हम दोस्त बन गए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी की शादी को कई साल हो चुके हैं, हम सबको उसके साथ काम करने की यादें हमेशा याद रखेंगी।